सरकार से पूछो तो सरकार कहते हैं कि भाई पुलिस प्रशासन तो एलजी साहब के पास है, यहाँ पर केंद्र सरकार बड़े लेवल पर इंटरवेन करे, एलजी साहब इंटरवेन करे, तब जाकर हालात सुधरेंगे। जिस तरह से चंद्र प्रकाश गंगा जी ने भी कहा कि उनकी बात लगातार एलजी साहब से हो रही है, वो लगातार मुलाकात कर रहे हैं कि यहाँ पर टास्क फोर्स बनाकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया जाए। क्या आपको लग रहा है कि बड़े एक्शन की जरूरत है? ऐसा देखिए, पिछले दिनों गृह मंत्री जी का भी प्रवास जहाँ पर रहा और हम सब की भी एक वहाँ पर बैठक हुई। आतंकवाद के प्रति, नशा तस्करों के प्रति, नशाखोरी को समाप्त करने के प्रति और भी कई विषयों को लेकर जो है वो चर्चा हुई है और एलजी साहब से भी चर्चा हुई है। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये जो नशे का धंधा करने वाले लोग हैं इनको बख्शा नहीं जाएगा और एक योजना के माध्यम से इनको मतलब जड़ से खत्म करने का प्रयास जो है वो रहेगा। आप एमपी साहब हैं, आप खुद ही बताएं कि कैसे हालातों को कंट्रोल किया जा सकता है। रणनीति तो बनाई जा रही है लेकिन कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? आप भी कोई विचार जो है वो आप सरकार के साथ साझा करें या एलजी साहब के साथ साझा करें या जम्मू कश्मीर की सरकार के साथ मिलकर, जैसे आपने कहा कि हमें लड़ाई लड़नी होगी अपने युवाओं को बचाने के लिए। देखो, हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा इस नशा विरोधी अभियान में। ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं है, इनके पीछे भी कुछ लोग हैं जिनकी हमें पड़ताल करनी होगी। एक पुलिस की टोली किसी मोहल्ले में नशा तस्करों को पकड़ने जाती है और उनके इतने हौसले बुलंद कि वो पुलिस पर हमला करें और उनको जान से मारने का प्रयास करें और वो हॉस्पिटल में जाकर उन्हें एडमिट होना पड़े। ऐसा कैसे हो रहा है? ये तभी वो संभव है जहां तक कि मुझे लगता है कि इनके पीछे भी राजनीतिक संरक्षण देने वाले लोगों की लाइन लगी हुई है। विशेष तौर पर एक समुदाय के ही लोग हैं जो नशा तस्करी को ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं और इस नशा तस्करी के कारण ही हमारे कई घरों के चिराग जो हैं वो बुझ गए हैं और हर जगह एक दो रोजाना नौजवान जो हैं वो इस का शिकार होते जा रहे हैं। देर रात को बड़ी ब्राह्मणा के बलोई इलाके में जो वारदात पेश आई जिसमें हमारे 4 पुलिसकर्मी जख्मी हुए, जिसमें एसएचओ बताया जा रहा जख्मी है, पीएसआई जख्मी है और इसमें कुछ पुलिसकर्मी भी जख्मी है। इससे पहले हमने विजयपुर के विधायक चंद्र प्रकाश गंगा जी से बात की, उनका रिएक्शन लिया और उनका साफ तौर पर कहना है कि अब बात नहीं, बड़ा एक्शन होगा। लेकिन हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पर मौजूद है एमपी युगल किशोर शर्मा जी। इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इन हालातों को किस तरह से देखते हैं और जो शरारती तत्व, खासतौर पर जो समुदाय विशेष से ऐसे तत्व यहां पर रहकर इस इलीगल एक्टिविटीज को बड़े लेवल पर यहां पर करते नजर आ रहे हैं और हमारी युवा पीढ़ी को भी बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन जब पुलिस एक्शन करने जाती है तो ये शरारती तत्व पुलिस के ऊपर हमला करते हैं। सर, किस तरह से देख रहे हैं ये हालात इस समय जो बड़ी ब्राह्मणा में देखने को मिले? देर रात को पुलिस के ऊपर हमला कितना निंदनीय, जो हमारी रक्षा करती है पुलिस उसके ऊपर हमला, कैसे हालात है? ये एक चिंताजनक मामला बन रहा है और युवाओं के भी यहां जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। देखिए, नशीली दवाओं का कारोबार करने वाले, चिट्टे का धंधा करने वाले, नशाखोरी में नौजवानों को धकेलने वाले, ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं है, इनके पीछे भी कुछ लोग हैं जिनकी हमें पड़ताल करनी होगी। एक पुलिस की टोली किसी मोहल्ले में नशा तस्करों को पकड़ने जाती है और उनके इतने हौसले बुलंद कि वो पुलिस पर हमला करें और उनको जान से मारने का प्रयास करें और वो हॉस्पिटल में जाकर उन्हें एडमिट होना पड़े। ऐसा कैसे हो रहा है? ये तभी वो संभव है जहां तक कि मुझे लगता है कि इनके पीछे भी राजनीतिक संरक्षण देने वाले लोगों की लाइन लगी हुई है। वो कौन लोग हैं? अब अगर बुरा ना मनाए तो मैं ये कहूंगा कि विशेष तौर पर एक समुदाय के ही लोग हैं जो नशा तस्करी को ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं और इस नशा तस्करी के कारण ही हमारे कई घरों के चिराग जो हैं वो बुझ गए हैं और हर जगह एक दो रोजाना नौजवान जो हैं वो इस का शिकार होते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें इकट्ठे होकर इसका मुकाबला करना होगा। सरकार को चाहिए कड़े से कड़ा जो है प्रहार जो है वो इन पर करना चाहिए ताकि दोबारा से नशा तस्करी की तरफ, चिट्टे की तरफ इनका कोई भी व्यक्ति जो है वो साहस ही ना कर सके कि भाई मैं इस काम को आगे बढ़ाने का काम। मेरा एक छोटा सा सवाल रहेगा, सरकार से पूछो तो सरकार कहते हैं कि भाई पुलिस प्रशासन तो एलजी साहब के पास है, यहाँ पर केंद्र सरकार बड़े लेवल पर इंटरवेन करे, एलजी साहब इंटरवेन करे, तब जाकर हालात सुधरेंगे। जिस तरह से चंद्र प्रकाश गंगा जी ने भी कहा कि उनकी बात लगातार एलजी साहब से हो रही है, वो लगातार मुलाकात कर रहे हैं कि यहाँ पर टास्क फोर्स बनाकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया जाए। क्या आपको लग रहा है कि बड़े एक्शन की जरूरत है? ऐसा देखिए, पिछले दिनों गृह मंत्री जी का भी प्रवास जहां पर रहा
और हम सब की भी एक वहाँ पर बैठक हुई। आतंकवाद के प्रति, नशा तस्करों के प्रति, नशाखोरी को समाप्त करने के प्रति और भी कई विषयों को लेकर जो है वो चर्चा हुई है और एलजी साहब से भी चर्चा हुई है। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये जो नशे का धंधा करने वाले लोग हैं इनको बख्शा नहीं जाएगा और एक योजना के माध्यम से इनको मतलब जड़ से खत्म करने का प्रयास जो है वो रहेगा। आप एमपी साहब हैं, आप खुद ही बताएं कि कैसे हालातों को कंट्रोल किया जा सकता है। रणनीति तो बनाई जा रही है लेकिन कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? आप भी कोई विचार जो है वो आप सरकार के साथ साझा करें या एलजी साहब के साथ साझा करें या जम्मू कश्मीर की सरकार के साथ मिलकर, जैसे आपने कहा कि हमें लड़ाई लड़नी होगी अपने युवाओं को बचाने के लिए। देखो, हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा इस नशा विरोधी अभियान में और जहां कहीं भी कोई ऐसा सूचना मिलती है तो तुरंत पुलिस को देनी होगी, पुलिस का भी साथ देना होगा, अपने बच्चों को भी थोड़ा जागृत करना होगा कि वो इस ओर ना जाएं और नशा तस्करों का बिल्कुल जो है वो सहयोग नहीं करना होगा और उन्हें पकड़वाने के लिए, उनको सजा दिलवाने के लिए हम सबको मिलकर काम करना। बड़े एक्शन की उम्मीद है जल्दी? बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा एक्शन भी हो सकता है और हो भी रहा है। आने वाले दिनों में किस योजना के माध्यम से इसे समाप्त किया जाए उस ओर जो है वो सरकार चल रही है। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ एमपी युगल किशोर शर्मा जी, जो कि विस्तार से इसमें बात कर रहे थे कि बड़े एक्शन की वाकई में जरूरत है। अब जो है मिलकर सहयोग करना होगा लोगों को भी, पुलिस का। लेकिन पुलिस जब यहाँ इन तमाम शरारती तत्वों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए पहुंचती है तो इस तरह से बर्बरता से पुलिस के ऊपर हमला, ये कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेट है। लेकिन मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा एलजी मनोज सिन्हा जी से, इसी के साथ केंद्र सरकार से और खासतौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से कि जम्मू कश्मीर के इन हालातों को गौर से देखा जाए कि हालात इस समय कैसे बने हुए हैं। ना सिर्फ बड़ी ब्राह्मणा और बुलोल इलाका बल्कि ऐसे हॉटस्पॉट्स हैं ड्रग्स के जिला सांबा में और पूरे जम्मू कश्मीर में, यहां पर धड़ल्ले से इलीगल एक्टिविटीज, नशे तस्करी की होती हैं। तो इनके ऊपर कोई ना कोई सख्त जो है रवैया अख्तियार करने की जरूरत है, बड़े एक्शन की जरूरत है। हम उम्मीद करेंगे कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिसमें विधायक चंद्र प्रकाश गंगा जी हैं, जिनके इलाके में ये पूरी वारदात पेश आई रात को, और यहाँ के सांसद कंसर्न्ड युगल किशोर शर्मा जी, ये इन तमाम बर्निंग इश्यूज को, ये इस समय की जो ताज़ा स्थिति है, ये एलजी साहब के साथ जरूर साझा करेंगे, केंद्र सरकार के साथ साझा करेंगे और इसमें बड़े एक्शन की जरूरत है। जो यहां पर रह रहे सरकारी जमीनों के ऊपर शरारती तत्व हैं, ये अब बख्शे नहीं जाने चाहिए। इस तरह की रणनीति इख्तियार करके काम करने की जरूरत है। अब देखना है कि क्या कुछ आने वाले दिनों में हालात बनते नजर आते हैं। फिलहाल ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए।